Anybody remember anything last lecture में हमने basics start किए थे? Yes, हाँ. sir. Mixture and homologous homogeneous. Mixture and homogeneous mixture and heterogeneous mixture बराबर ना? Yes, sir. हाँ, वहाँ पे तो रुके थे हम लोग mixture पे. Okay, चलेगा. Sir, heterogeneous extend किया था. Okay, no problem. So next part we'll discuss today. So if I ask you atom, okay, anybody would like to define atom? Atom क्या होता है? Atom is the smallest particle of what? Fill in the blank. Atom is smallest particle of no. Atom is Matter. smallest part. Very good. Atom is smallest particle of matter, right? Yes. Matter. तो matter सबसे छोटा particle matter का क्या होता है? Atom होता है. Okay. Next question. Can we divide atom in chemical reaction? हम लोग atom को reaction में तोड़ सकते हैं? I'll give you example. Suppose I have one atom of carbon. Suppose this is one atom of carbon. Can I make the pieces of carbon into half carbon plus half carbon? ऐसा कर सकते हैं हम लोग? क्या कार्बन के एटम के 2 पीसेस किए जा सकते हैं? No. या फिर 4 पीसेस? नो, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं. हाँ, प्लस आप कर सकते हो, नॉट नेसेसरी मतलब नहीं कर सकते नहीं, पर नॉट इन केमिकल रिएक्शन, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, वो अलग चैप्टर है. तो इन सिंपल केमिकल रिएक्शन एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, राइट? एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता. तो डेफिनेशन ऑफ एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैनॉट बी Divide. cannot be divided, बराबर है, by simple chemical process, or cannot be divided in chemical reaction. ये भी चलेगा, which simple language example, which cannot be divided in chemical process, or you can say reaction. Okay. तो class atom is extremely small, right? Atom बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है. तो क्लास कितना छोटा होता है अगर आपको इमेजिन करना है, तो इफ आई गिव यू वन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन का एक एटम देते हैं हम लोग आपको, ठीक है? तो वन एटम ऑफ कार्बन अगर लेते हैं हम लोग, तो उसका वेट कितना होता है? वन एटम ऑफ कार्बन, एनीबॉडी कभी सुना है मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन? नो क्लास, नहीं तो नहीं बोलो बिंदास. नहीं सर. नहीं, नो प्रॉब्लम. मुझे लगता है कभी इसने कभी सुना रहेगा, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं. अदरवाइज लेट अस सी मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन. क्लास मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम्स होता है. अगर हम लोग बात करते हैं वन एटम ऑफ कार्बन, में लिखता है यहाँ पे. क्लास आज का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का. तो या आई थिंक यू हैव स्टार्टेड स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर. स्टार्ट किया अपने स्टेट्स ऑफ मैटर? नहीं. यस सर. ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर. तो यहाँ पे ये पार्ट जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो इस चैप्टर से ज़्यादा स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको ज़्यादा यूजफुल होगा. तो वन आइटम ऑफ मैटर, सॉरी वन आइटम, आई एम रियली सॉरी, वन आइटम ऑफ कार्बन हैज वेट 1.9944 into 10⁻⁻23 ग्राम. दिख रहा है आपको कितना है? 1.9944 into 10⁻⁻23 ग्राम. प्लस ये मास बहुत ज़्यादा है, बहुत छोटा है. दिस इज वेरी बिग मास और वेरी स्मॉल मास. Very small. ये वजन बहुत ज़्यादा मास है, एक्सट्रीमली स्मॉल. 10⁻23 बोला तो ये बहुत ही छोटा मास है. प्लस तो एटम इतना छोटा होने की वजह से कोई भी एटम को देख नहीं सकता. एटम कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज और यूजिंग इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. तो एटम बहुत छोटा होता है, उसका मास भी बहुत कम होता है. तो वन एटम ऑफ कार्बन हैज वेरी वेरी स्मॉल मास. ओके, तो क्लास फिर कैलकुलेशन करते वक्त हमें ये मास है थोड़ा तकलीफ देंगे. तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? तो इफ़ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था मेरे पास पेन है, अगर उसका वजन बोलता हूँ मैं 0.0001 टन या फिर बोलता हूँ 10 ग्राम, तो क्लास ज़्यादा कन्वीनियंट क्या हमारे लिए? ज़्यादा विजुलाइज करने के लिए इजी क्या लग रहा है? टन ग्राम है, 10 ग्राम, राइट? 10 ग्राम हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं? विजुलाइज कर पाते हैं. 0.0001 टन हमें इतना समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं
क्योंकि टन क्या हो गया, बहुत बड़ा यूनिट हो गया किसके लिए, पेन के मास के लिए, राइट। वैसे भी ग्राम क्या हो गया, बहुत बड़ा यूनिट हो गया, क्योंकि पेन के सामने अगर एटम को कंपेयर करोगे तो एटम पेन के सामने भी बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ग्राम भी बहुत बड़ा यूनिट होगा किसके लिए, एटम के मास के लिए। तो क्लास एनीबॉडी नो व्हिच इज स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग कैलकुलेटिंग मास, मास के लिए सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है, Dalton. मास के लिए सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है, Dalton. डाल्टन, वेरी गुड। एंड 1 डाल्टन, हाँ 1 डाल्टन कितना होता है, 1.6605 into 10 raised to minus, yes anyone, 3 grams. 23 या 24, Grams. 24. 23 या 24, 24. right, good, no problem, आराम से। तो 1 डाल्टन होता है 1.6605 into 10 raised to minus 24 ग्राम। तो क्लास हम लोग ग्राम बहुत ज़्यादा छोटा यूनिट है कार्बन का एटम का मास एक्सप्रेस करने के लिए, तो हम लोग थोड़ा छोटा यूनिट यूज़ करते हैं। तो क्लास हम लोग कन्वर्ट करते हैं ग्राम को डाल्टन में। तो क्लास एक डाल्टन अगर 1.6605 to 24 ग्राम होता है तो कितना डाल्टन, व्हाट इज मास ऑफ कार्बन, 1.9944 into 10 raised to minus 23 ग्राम होगा, राइट। ये समझ रहे आपको, Yes, sir. अगर माइनस 23 ग्राम कितना डाल्टन पॉइंट divided by 1.6605 into 10 raised to minus 24। तो इसको सॉल्व करो, 00 into 10 raised to minus 23 प्लस 24 ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, पावर 10 raised to minus 24 ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, minus 24 बिकम Plus 24. मेरा आवाज आ रहा है आपको, प्लस 24, राइट। हाँ, तो प्लस पावर हम लोग क्या करते हैं, पावर से ऐड होते हैं, मतलब आपको माइनस 23 प्लस 24 कितना होता है, ये दोनों पावर ऐड करेंगे, माइनस 10 raised to minus 23 आपने सीखा रहेगा, 10 raised to minus 24 ऐड करेंगे तो कितना होता है, 10 raised to minus 23 प्लस 10 raised to 24 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बोलो, 10 raised to minus 23 प्लस 24 10 raised to 1 आएगा, राइट। 10 raised to 1 कितना होता है, 10 ही होता है ना। Yes, sir. प्लस आपका आंसर कितना आया, 12 डाल्टन। प्लस अभी 12 डाल्टन ये मास इमेजिन करना थोड़ा इजी पड़ रहा है हम लोग को, आपको क्या लगता है, क्या ज़्यादा आपको कन्वीनियंट लग रहा है, 1.9944 into 10 to minus 23 या 112 डाल्टन, 12 Dalton. 12 Dalton. डाल्टन, राइट। तो प्लस एक एटम अगर आपके पास कार्बन का होगा तो उसका मास कितना होगा एग्जैक्टली, 12 डाल्टन। 12 Dalton. तो क्लास तो नेक्स्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव वन सिंगल आइटम, अगर आपके पास एक सिंगल आइटम है तो हम लोग एटॉमिक मास क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। आपके पास किसी भी एलिमेंट का एक सिंगल आइटम होगा तो मास ऑफ वन सिंगल आइटम इज कॉल्ड एज अ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो एटॉमिक मास क्या होता है बोलो, इट इज मास ऑफ सिंगल आइटम, एक बराबर है, मास ऑफ सिंगल एटम। उसको हम लोग किसमें एक्सप्रेस करते हैं हमेशा बोलो, कौन सा, बच्चों मेरा आवाज आ रहा है, मुझे लगता है मेरा सिग्नल चला गया, नहीं ना। हेलो एवरीवन, थोड़ा सा अड़क रहा है। हेलो, अटक रहा है, बहुत ज्यादा अटक रहा है, अभी अभी अटक रहा है, No, नहीं sir. सर। हेलो यस सर, हेलो एवरीवन, नहीं आ रहा मेरा आवाज, Yes, sir. आ रहा है सर ठीक है? आवाज। तो आइटम राइट, एटॉमिक मास उसको हम लोग करते हैं डाल्टन में, ओके। तो प्लस एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, सब लोग एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, या अटक रहा है क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड। हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी, सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। यस और नो,
एक मिनट, लेट मी चेक। ओके, गिव मी। हेलो, नाउ अभी आवाज ब्रेक हो रहा है? No, sir. नहीं। ओ सर। जब वापस ब्रेक होना शुरू होगा बता देना मुझे, एक्चुअली नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए था। हाँ ठीक है। तो एटॉमिक मास का होता है मास ऑफ सिंगल आइटम, राइट? इफ यू आर सिंगल आइटम, द सिंगल आइटम इज कॉल्ड एज व्हाट? एटॉमिक मास। ओके, क्लास किसमें एक्सप्रेस करते हैं उसको हम लोग? डाल्टन। डाल्टन में। डाल्टन। Dalton. ओके, तो क्लास अभी कुछ एलिमेंट के एटम ऐड करना है, ओके, और हमें बार बार लगेंगे, JEE नीट बोर्ड एग्जाम जो भी बोलो सब में लगेंगे एलिमेंट और उसका एटॉमिक मास। क्लास मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखा है एटॉमिक मास सिंगल आइटम। तो क्लास ये रफ डेफिनेशन हो गया, उसका साइंटिफिक डेफिनेशन आपको सिखाऊंगा मैं, जो एनसीईआरटी के बुक में और अपने टेक्स्ट बुक में भी लिखा है। बट बिफोर दैट आई राइट सम एलिमेंट और उनके एटॉमिक मासेस। ओके, एनीबॉडी नो व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? कितना होता है? कभी सुना है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास? एनीबॉडी? नहीं? हाँ, मेरा आवाज आ रहा है? एटलीस्ट वो आंसर। सर नहीं आप। नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 डाल्टन। कितना होता है? 1 डाल्टन। ओके, 1 डाल्टन। 16 डाल्टन। क्लास दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टुडेज लेक्चर। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 डाल्टन। नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। बाद में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन हमने अभी देखा कितना होता है? 12 डाल्टन। ओके, सोडियम होता है 23 डाल्टन। सल्फर होता है 32 डाल्टन। क्लोरीन होता है 35.5 डाल्टन। अभी किसी भी एलिमेंट का मास फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है वो हम लोग देखेंगे। अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसे आता है 35.5। एक्चुअली फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, पर यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया है। तो क्यों आ गया है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो प्लस आपको एटलीस्ट इतने एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस बाहर होने चाहिए: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम, सल्फर एंड क्लोरीन। आपको और एक चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा इज 40। क्लास मोस्टली आपको एग्जाम में कुछ एलिमेंट, ये छोड़ के कोई और एलिमेंट होंगे ना, तो उनके एटॉमिक मास आपको एग्जाम में प्रोवाइड करते हैं। पर इतने एलिमेंट के एटॉमिक मास आपको बाहर ऐसा JEE वाले और बोर्ड वाले एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। कभी कभी देते, कभी कभी नहीं देते। नहीं दिया तो हमें आना चाहिए, राइट? तो बिकॉज एटॉमिक मास अपना कैलकुलेशन रुकना नहीं चाहिए। ये क्लियर है आपको? ये सब एटॉमिक मासेस बाहर कर लोगे आप? यस सर। ओके, यस सर। क्लास Yes, sir. एटॉमिक मासेस ना निकालते कैसे? क्लास एक थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, आपको एक्सप्लेन करूँ मैं? इंटरेस्टिंग है, पर ये आपके सिलेबस से कुछ लेना देना है, इसे देखेंगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट। यस यस सर। सर। टू अंडरस्टैंड हम लोग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, और नहीं समझा तो टेंशन मत लो, इट इज एक्चुअली नॉट फॉर 11th स्टैंडर्ड, पर फिर भी। तो क्लास अभी एटॉमिक मासेस फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, because everyone know atom is extremely small in size, nobody can see the atom and it is so small that nobody can weigh the atom actually। वजन हम लोग इसमें क्या बोलते हैं इसको, हम लोग एटम को बैलेंस में रख के उसका वजन भी नहीं कर सकते। तो क्या करें? इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द मास ऑफ द एटम इज कॉल्ड एज द एक मिनट, गिव मी 1 मिनट। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके सबका एटॉमिक मास लिखा है। तो कैसे फाइंड करते हैं? तो इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द मास स्पेक्ट्रोस्कोप। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? मास स्पेक्ट्रोस्कोप। मास स्पेक्ट्रोस्कोप। इंस्ट्रूमेंट का नाम है मास स्पेक्ट्रोस्कोप। बिकॉज वो करता क्या देखते हैं हम लोग, व्हाट मास स्पेक्ट्रोस्कोप डज।
एक मिनट मुझे वापस ना ये चेंज करने दो। वाईफाई ओके, अभी आवाज नहीं ब्रेक हो रहा ना? आवाज ब्रेक नहीं हो रहा बच्चों लोग, या हो रहा है? नहीं नहीं हो हो रहा रहा है। सर। नहीं हो रहा। चलो, हाँ हाँ, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है हम लोग पहले देखते हैं। तो क्लास मास स्पेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है, ओके। उसका उस पे हम लोग, हमें उसके ऊपर एक ग्राफ मिलता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट में। तो ये ग्राफ होता है एटॉमिक मास, एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मास का वैल्यू मिलता है आपको। तो अभी इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो अभी ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मास स्पेक्ट्रोस्कोप काम कैसे करता है हमें वो नहीं सीखना, वो हमें क्या रिजल्ट देता है हमें वो देखना है। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग परसेंटेज इंटेंसिटी या फिर परसेंटेज अबेंडेंस। आई एक्सप्लेन बोथ द थिंग्स, डोंट वरी। परसेंटेज अबेंडेंस, ओके क्लास सुनो केयरफुली। अब ये क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोप का काम क्या होता है आपको बताता हूँ मैं। तो क्लास व्हाट इज मास ऑफ वन सिंगल एटम ऑफ कार्बन? व्हाट इज मास ऑफ वन सिंगल एटम ऑफ कार्बन? 12 डाल्टन। 12 Dalton. 12 डाल्टन। तो क्लास ये स्पेक्ट्रोस्कोप कार्बन को रेफरेंस लेता है। दिस इज रेफरेंस एटम इन मास स्पेक्ट्रोस्कोप। पूरी दुनिया में कार्बन एटम रेफरेंस एटम है किसके लिए? मास स्पेक्ट्रोस्कोप में। उसका वजन कितना एग्जैक्टली 12.00, देखा हमने 12.00 डाल्टन का वजन है। तो बहुत एक्यूरेसी लेवल पे उसका वजन हमें मिलता है 12.00 डाल्टन। तो क्लास कार्बन को वो रेफरेंस लेता है। तो क्लास क्या करता है मास स्पेक्ट्रोस्कोप, केयरफुली सुना। ओके, समझो हम लोग कार्बन का एक एटम लेंगे, सब हमारे इस कार्बन का है। जस्ट इमेजिनेशन, इमेजिन करो इसको, कार्बन का एक एटम है, ओके। उसका मास कितना है बोलो? 12 डाल्टन, बराबर है? 12 डाल्टन। Yes sir. तो क्लास देखो कार्बन 14 डाल्टन भी हो सकता है। कैसे? एनीबॉडी, कार्बन 14 डाल्टन कैसे हो सकता है? कार्बन के दो आइसोटोप्स है, मालूम है आपको? कार्बन 12 एंड हाँ, C4। कार्बन 14 है 14। ना। आइसोटोप कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12 और दूसरा कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 14। तो क्लास मास स्पेक्ट्रोस्कोप इसको रेफरेंस देता है, इसको रेफरेंस नहीं देता, 14 को रेफरेंस नहीं देता। किसको रेफरेंस देता है? कार्बन 12 को, बराबर है? कार्बन जिसका मास कितना है? 12 Yes, sir. डाल्टन, ओके। हाँ, केयरफुली सुनो। और क्या करता है समझो, इस वेट को, इस एटम को अगर हम लोग तोड़ेंगे नहीं, जस्ट इमेजिन करो, इसके अगर 12 इक्वल पीसेस होते होंगे नहीं, पर समझो अगर होते 12 इक्वल पीसेस, तो एक पीस का वजन कितना होता? इसके अगर 12 इक्वल पीसेस करते हैं हम लोग कार्बन के एटम के, तो एक पीस का वजन कितना होता? 1 Dalton. 1 1 डाल्टन। डाल्टन, वेरी गुड। हाँ, 1/12, 12 1 डाल्टन। तो प्लस उस पीस का वेट होता 1 डाल्टन, 1 डाल्टन उस पीस का वेट होता। प्लस तो ये पीस कितना है बोलो? इसको बोलना है हम लोग, क्या बोल सकते हैं? इट इज 112 बराबर यस। मास ऑफ क्या? वन एटम Carbon. ऑफ कौन सा? कार्बन। Carbon. कार्बन 12, 14 नहीं, कार्बन 12 ना। Yes sir. हाँ, कार्बन 12 है, कार्बन 14 कौन सा? कार्बन 12। 12। तो 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 होता कितना है आपको मालूम है? होता कितना है? 1 डाल्टन होता है, राइट? कितना होता है? 1 1 डाल्टन। डाल्टन। प्लस व्हाट आई एम टेलिंग यू इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब एटॉमिक मासेस फाइंड कैसे किया प्रैक्टिकली, वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो अभी क्या करते हैं, समझो हमारे पास कोई अननोन एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोप में सोडियम को डाला, उनको मालूम था सोडियम का एटॉमिक मास कितना है। सोडियम को लिया उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोप में, तो सोडियम का उनको एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो क्या करेंगे वो? तो ये सोडियम का एटम है, एक एटम, राइट? ओके, इसका हमें एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो क्लास वो क्या करना करेगा? स्पेक्ट्रोस्कोप शुरू करेगा, इसके साथ उसका मास कंपेयर करना शुरू करेगा। क्लास ये कितना मास है बोलो? 1/12 बोलो मास ऑफ वन Atom एटम of ऑफ carbon. बोलो ऑफ कार्बन 12, राइट? और एग्जैक्टली कितना है Yes. वैल्यू आपको मालूम है? वैल्यू कितना होता है? 1 डाल्टन होता है, बराबर है? हाँ, Dalton. तो क्लास ये सोडियम का एटम है, राइट? किसका एटम है? सोडियम का। Sodium. तो क्लास इसके साथ कंपेयर करेगा 1/12 के साथ, इस मास के साथ। तो इंस्ट्रूमेंट को पता चलेगा कि ये वाला मास कौन सा वाला, ये वाला मास कम है किससे? इस सोडियम के मास से, बराबर है? इस आइटम के मास से। तो फिर क्या करेगा? उसके 2 के साथ कंपेयर करेगा, बोलेगा अभी भी कम है। 3 के साथ करेगा, अभी भी कम है। तो ऐसे कंपेयर करते करते क्या होगा, जब उसको कितने से कंपेयर करेगा? 20 टाइम से कंपेयर करेगा, तो बोलेगा अरे हाँ भाई दोनों मैच सेम हो गए। तो बस ये मास कितना है बोलो? ये मास कितना है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ? ये मास कितना है बोलो एवरीवन? मेरा आवाज नहीं आ रहा?
आ रहा है सर। 1 डाल्टन, क्लास वेरी गुड ना। हाँ, कितना ये मास कितना बोले, ये मास 1 डाल्टन राइट। और उसका तेज गुना कितना होगा बोलो, उसका तेज गुना कितना होगा? 23 डाल्टन। 20 डाल्टन मतलब क्या, ये एटम का मास, सोडियम के एटम का मास कितना है? 20 डाल्टन। नहीं समझा या समझा, पहले ये बताओ मुझे आप। समझा। समझा समझा। समझा। ओके क्लास, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन, हाँ वेरी गुड, अगर आप यहाँ पे किसका एटम होता, देखो अलग अलग एटम का साइज अलग अलग होता है। अगर यहाँ पे किसका एटम होता, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम होता, कौन सा एटम होता? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का एटम होता, सॉरी थोड़ा छोटा हो गया, अगर ये एटम ऑक्सीजन का एटम होता, तो बस इंस्ट्रूमेंट क्या करता, सबसे पहले क्या करता, कार्बन के एक एटम के मास को कितने से डिवाइड करता, वो 12 से डिवाइड करता राइट। और उसको जो भी मास मिल रहा है उस मास के साथ क्या करेगा वो, दिस इज 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, बराबर है, दिख रहा है आपको ये वाला पिज्जा का छोटा पीस? यस सर। तो ये दिस इज 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, और इसके साथ कंपेयर करना छोड़ेगा ऑक्सीजन के मास, बोलेगा तो एक के साथ अगर एक होगा तो इसके साथ ये बैलेंस नहीं हो रहा, ऐसा होगा, और एक होगा तो भी ये मास ज़्यादा है, 3 होगा तो भी ज़्यादा है। क्लास ऐसे करते करते एनीबॉडी, सबको मालूम है कितने बैलेंस होगा वो, कितने टाइम्स, ऐसे कितने पीसेस का बैलेंस होगा वो? 16। वेरी गुड। तो ऑक्सीजन का एटम मास कितना है? 16। 16 डाल्टन। डाल्टन। क्लास ये पार्ट आपको सच में समझा, पहले बताओ सच में। यस सर। यस सर। यस सर। क्लास अगर आपको समझा रहेगा तो डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास जो आपके टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी के बुक में है, मास ऑफ सिंगल एटम, तो ये अच्छी बात है, मास ऑफ सिंगल एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास, या फिर इट इज मास ऑफ एटम राइट, मास ऑफ एन एटम, एन मतलब कितना, एक एटम राइट, कंपेयर टू बोलो, कंपेयर्ड विद बोलो कितना, 1/12 ना, यस। मास ऑफ किसका, 1/12 मास C12। ऑफ C12। कितना, सी कितना, कितने एटम, सी12 के कितने एटम, 1/12 मास ऑफ 1 एटम पर ना ऑफ C12। तो कार्बन के एक एटम के 1/12 के साथ कंपेयर करके उसका मास कितना आ रहा है, बराबर है। तो क्लास 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 होता कितना, आपको मालूम है कितना होता है? 1 डाल्टन, बराबर ना। हाँ, ये मास कितना होता है, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 कितना होता है? कार्बन का मास होता है 12, तो 1/12 मास कितना होगा? 1 कार्बन के डाल्टन। अगर एक कार्बन के एक एटम का मास अगर 12 डाल्टन है तो उसका 1/12 कितना होगा? 1 डाल्टन होगा। तो 1 डाल्टन के साथ कंपेयर करोगे तो उस एटम का मास कितना है? क्लास अगर वही आपके पास सल्फर होता तो क्लास कितना आता बोलो मास, वो 32 आता डाल्टन। राइट, क्योंकि इस मास से, कितने मास से, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन से सल्फर का एटम 32 गुना ज्यादा है, बराबर है, एग्री? यस सर। हाँ, तो क्लास Yes, sir. अगर ये मास 1 डाल्टन है तो उसका 32 गुना ज्यादा कितना होगा? 32 डाल्टन। ओके, क्लास अभी ये अगर आपको ये पार्ट समझा रहेगा तो आगे बढ़े हम। यस। यस सर। यस सर। देखो ये पार्ट जो मैंने आपको बस सिखाया है वो सब आपको से ओनली फॉर डेफिनेशन, आपको ये सब बातें लगने वाली ओनली डेफिनेशन के लिए। ओके क्लास, अभी आप देखते हैं क्लोरीन। क्लास दुनिया में क्लोरीन 2 मिलते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? 100 ग्राम सैंपल है, कितना सैंपल है? 100 ग्राम सैंपल। तो अब इसमें क्लोरीन का 100 ग्राम सैंपल है, जस्ट इमेजिन क्लोरीन का 100 ग्राम सैंपल है। तो क्लास स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करेगा, क्लोरीन के एटम को किसके साथ कंपेयर करेगा बोलो, किसके साथ कंपेयर करेगा? 1/12 कार्बन के कंपेयर करेगा, कौन से कार्बन के कितने मास से? 1/12 मास ऑफ 1 एटम, बराबर ना, ऑफ C12। तो क्लास स्पेक्ट्रोस्कोप का पता चलेगा कि क्लोरीन के एटम का मास इस 1/12 के मास से कितना टाइम्स है? 35 टाइम्स है, कितना है? 35 टाइम्स। तो क्लास व्हाट इज मास ऑफ क्लोरीन एटम, व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन? 35 राइट। 35 डाल्टन। क्लोरीन का मास कितना हो गया? 35 डाल्टन। ओके, तो क्लास वो बोलेगा पर जिनका मास 35 डाल्टन है, ऐसे इसमें 100 में से सिर्फ 75 ग्राम एटम्स है, कितने एटम्स है? 75 ग्राम एटम्स है। और वो जो बचे हुए 25 ग्राम एटम्स है ना, उनके साथ कंपेयर किया ना उसने, तो उसको पता चला बचे हुए 2 एटम्स है 25 ग्राम, वो सब इंस्ट्रूमेंट आपको रिजल्ट देता है, वो क्या होता है? पर कुछ एटम का मास इसके साथ 35 से मैच नहीं हो रहा, वो किससे मैच हो रहा है? उसके
37 से, कितने से मैच हो रहा है? 37 से। 37. तो क्लास आपके ऐसे क्लोरीन के कुछ ऐसे आइटम्स है जिनका मास 37 डाल्टन भी है, बराबर है, और वो कितने हैं? वो 25 ग्राम है। स्लैब सैंपल में कितने ग्राम है? 25 25. ग्राम। तो क्लास ऐसा मिला, ऐसा क्यों आपको लगता है ऐसा क्यों हुआ रहेगा? क्लोरीन के क्या होते हैं? 2 आइसोटोप्स होते हैं, बराबर है। तो क्लोरीन के कुछ आइटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास होता है 17 और मास नंबर होता है 35, और कुछ आइटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर होता है 17 और मास नंबर होता है कितना? 37। 7. ये समझ रहे हैं आपको? हाँ। Yes, sir. और क्लास नेचर में 2 क्लोरीन अवेलेबल है। नेचर में 2 क्लोरीन अवेलेबल है, कौन सा? ये वाला और ये वाला। तो अगर आप 100 ग्राम सैंपल लोगे तो 75% वाला ये रहेगा और 25% वाला ये रहेगा, राइट? आर यू क्लियर? नेचर में आप Yes. बोलोगे कैसा? ये हमने नहीं, नेचर ने बनाया। नेचर ने बनाया तो क्लोरीन की 35 कितना बनाया? 75%। और क्लोरीन 37 कितना बनाया? 25. 25%. तो क्लास ये स्पेक्ट्रोस्कोप दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे आपको 2 ग्राफ एटॉमिक मास क्लोरीन का आपको 2 मिलेंगे। एक क्लोरीन मिलेगा आपको एटॉमिक मास 35 पे, कहाँ पे मिलेगा? 35 पे। यहाँ पे आपको एक पीक मिलेगा। तो क्लास ये क्या बताएगा कि आपके पास कुछ क्लोरीन के आइटम्स है जिनका एटॉमिक मास कितना है? 35, राइट? तो कंपेयर करके वो सीधा रिजल्ट ग्राफ दे देगा। आर यू क्लियर? आपको कंपेयर नहीं करना, इंस्ट्रूमेंट कंपेयर खुद करता है और बताता है कि आपके पास कुछ आइटम है जिनका मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है? 35, और वो कितने अवेलेबल है? वो बोलता है कि नेचर में अवेलेबल है कितने परसेंट? 75%। कितना अवेलेबल है? 75%। ठीक है 75%. प्लस ये यहाँ पे लास्ट वाला कहाँ पे होगा बोलो? आपको मालूम है 100% पे होगा ना। अगला बाद में उसी इंस्ट्रूमेंट ने आपको और एक ग्राफ दिया। अरे क्लोरीन के लिए और एक ग्राफ मिल गया। क्यों ग्राफ मिला आपको मालूम है? क्लोरीन के लिए और एक ग्राफ क्यों मिला आपको मालूम है? क्लोरीन के लिए और एक ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा बाजू में। प्लस क्यों मिला बाजू में बोलो और एक ग्राफ? क्या आपके पास नेचर में क्लोरीन 2 टाइप के बनाए, राइट? तो दूसरे Yes, क्लोरीन का मास कितना है बोलो? 25. इनका मास 37 है। कितना है? 37. 37. है। पर क्लास नेचर में कितना बनाया उसने? उसको सिर्फ नेचर ने 25% नहीं बनाया। कितना बनाया? 25%. 25%. नेचर में 25% अवेलेबल है। वो नेचर में कितना अवेलेबल? 25%। तो क्लास अभी प्रॉब्लम क्या हो गया? क्लोरीन का एटॉमिक मास 75, ओके सॉरी, क्लोरीन का मास नंबर हम लोग 35 ले या 37 ले, कंफ्यूजन हो गया ना अपने लिए। तो क्लास कार्बन के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता आपको बताता हूं। क्लास नेचर में कार्बन, हम लोग कार्बन का मास कितना लेते हैं? 12 ही लेते हैं, 14 नहीं लेते कभी भी। क्यों नहीं लेते आपको बताओ? नेचर ने 2 कार्बन बनाया, एक कार्बन 12 बनाया और एक कार्बन 14। नेचर में कार्बन 12 अवेलेबल है 99.99%। कितना? 99.99। और ये कितना है? 0.01%। तो क्लास क्या इसको निगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग? इसको इसके सामने 0.01 को Yes, sir. 99.9 के सामने निगलेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? Yes, कर sir. सकते हैं ना। तो हमें हमेशा कार्बन लिखते हैं ना, कार्बन 12 लिखते हैं, 14 हम लोग कभी नहीं लिखते, क्योंकि जो 14 है वो नेचर में कितना अवेलेबल है? ना के बराबर अवेलेबल है। तो क्लास अगर आप दुकान में गए कुछ सामान खरीदने, 100 रुपए का नोट दिया, आपने 75 रुपीज का सामान खरीदा, और दुकानदार को अगर आपको बोलता है 25 रुपये भूल जाओ, आप भूल जाओगे? नहीं. No, sir. क्यों नहीं? बिकॉज 25 रुपये इज नॉट स्मॉल क्वांटिटी, राइट? Yes. Yes, sir. हाँ। अगर 100 में से आपका एक देखो, कभी कभी बिल होता है 90, कभी कभी देखो आप जब जाते हो ना कहाँ पे, मॉल में या फिर कहाँ पे डीमार्ट में वगैरह, तो आपका बिल होता है कभी कभी क्या 99 रुपीज 90 पैसा ऐसा होता है। तो प्लस वो हमको 99.90 पैसा नहीं, आपका 100 रुपये ले लेता है, बराबर ना? Yes, sir. 10 पैसा। हाँ। प्लस यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या इस केस में, क्लोरीन के केस में? नहीं, Yes. 25% निग्लिजिबल नहीं है किसके सामने? 75 के सामने। 75%. तो फिर वो प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया? बोला ना ये ना ये, हम लोग क्या करेंगे उसका एवरेज मास लेंगे। क्या लेंगे? एवरेज Average मास mass. लेंगे। तो क्लास Average. कैसे लेंगे एवरेज मास? तो जो 35%, जो जिसका मास 35 वो कितना अवेलेबल नेचर में? 75%, राइट? जिसका एटॉमिक मास 35 वो नेचर में कितना अवेलेबल है? 75%। और जिसका एटॉमिक मास कितना है? 37 वो नेचर में कितना अवेलेबल है? 25%, राइट? तो 35 प्लस Yes, sir. 75 इंटू प्लस 37 इंटू 25, टोटल कितना है? 100। क्लास इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आएगा 35.5। कितना आंसर आएगा? 35.5। 35. तो क्लास आपको अभी ये आंसर क्लियर होगा क्लोरीन 35.5 क्यों है वो?
क्लोरीन का कोई भी एटम 30, क्लोरीन के किसी भी एटम का मास 35.5 ग्राम नहीं है, सॉरी 35.5 डाल्टन नहीं है, तो क्या है? तो क्लोरीन के दो एटम जो 30, जिसका मास 35 है और जिसका मास कितना 37, उनका क्या है? वो एवरेज है। क्या है वो? एवरेज है। तो आपको कभी भी कोई भी एटॉमिक मास अगर फ्रैक्शन में मिलता है, पॉइंट में मिलता है, इसका मतलब क्या? वो उसके 2 या 3 आइसोटोप्स का क्या है? एवरेज लेके निकाला गया है। प्लस अभी आपको ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, आपको ऐसा लग रहा है? प्लीज बोल दो मुझे। No, sir. वही सर। No, sir. श्योर? ओके। तो क्लास क्लोरीन का मास 35.5 कैसे है सबको समझा ना? क्योंकि आपके पास क्या है, क्लोरीन के नेचर में आइसोटोप्स है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, 35 ना 37, उनका एवरेज लेकर जो मास आया हमने वो लिया कितना? 35.5 डाल्टन। ओके। तो मास ऑफ सिंगल एटम इज कॉल्ड एज, मास ऑफ सिंगल एटम इज कॉल्ड एज, बोलो। एटॉमिक मास ऑफ सिंगल एटम को क्या बोलते हैं हम लोग? Atomic mass. Atomic mass. एटॉमिक मास बोलते हैं। ओके ओके। तो क्लास कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास हमने यहाँ पे लिखा है, और क्लास एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? मास स्पेक्ट्रोस्कोप का निकालते हैं। क्लास आपको ये पार्ट आपके लिए जरूरी नहीं है, कौन सा? ये मास स्पेक्ट्रोस्कोप वाला, आपको ये पार्ट इंपॉर्टेंट, कितना एलिमेंट उसका एटॉमिक मास कितना है वो आपको बाहर करना है, बस दैट्स इट। समझा? ये कैसे आए मैंने आपको बता तो दिया है, पर इसका आपको जरूरत नहीं है। आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लास व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड क्या होता है? क्लास आपको एटम मालूम है, या फिर मैं इसे लिखता हूँ मॉलिक्यूल क्या होता है? चलो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? किसको एटम बोलते हैं, किसको मॉलिक्यूल बोलते हैं? चलो एक काम करता हूँ, गोल्ड क्या है, एटम या मॉलिक्यूल है? गोल्ड इज एटम और मॉलिक्यूल? Molecule. क्लास क्यों मॉलिक्यूल? ओके ठीक है। क्या आप गोल्ड को तोड़ सकते हो? सी एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। क्लास आपके पास गोल्ड का एक एटम है, उसको केमिकल रिएक्शन में आप टुकड़े कर सकते हो उसके, गोल्ड के एटम को, आधा गोल्ड, हाँ, आधा सर। गोल्ड का एटम और आधा गोल्ड का एटम हो सकता है या नहीं हो सकता टुकड़े उसके? हो सकता है। हो सकते हैं। नहीं हो सकते बच्चा, नहीं, एक एटम को कभी नहीं तोड़ा जा नहीं हो सकता। सकता, sir. एटम कभी भी रिएक्शन में नहीं टूटता। तो गोल्ड क्या आपका? Atom. एटम है, राइट? हाँ। तो क्लास मैं लिखता हूँ O2। क्लास अभी ये क्या एटम या मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग लीड करूंगा तो क्या होगा, मैं इसको तोड़ के क्या बना सकता हूँ? 2 ऑक्सीजन के एटम बना सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो मॉलिक्यूल क्या होता है? विच हैज फिक्स फॉर्मूला, मॉलिक्यूल के फॉर्मूला फिक्स होता है, और जिसको केमिकल रिएक्शन में क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है, राइट? हाँ। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, हाइड्रोजन इज एटम और मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन H, Atom. एटम, वेरी गुड। और H2? मॉलिक्यूल Molecule. Molecule. आई होप आपको समझ रहा है अभी एटम एंड मॉलिक्यूल। यस तो क्लास सिंपल लैंग्वेज में जो एक से ज्यादा एटम से बनता है वो क्या होता है? Molecule. मॉलिक्यूल Molecule. मॉलिक्यूल में हमेशा एक से ज्यादा एटम होते हैं। क्लास AU में कितने एटम है? एक ही एटम है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वो एटम, ओके, दिस मेड अप ऑफ ओनली वन एंड O2 इज मेड अप ऑफ 2 एटम, तो इस इट इज मॉलिक्यूल। अब मीथेन क्या एटम है मॉलिक्यूल है? मीथेन मॉलिक्यूल इज एटम और मॉलिक्यूल? Molecule. हाँ। क्लास कितने एटम से बना है वो? कितने एटम से बना है? कितने एटम से बना है मीथेन का? एक 5. मॉलिक्यूल कितने? 5, वेरी गुड। एक कार्बन और 4 4 hydrogen. हाइड्रोजन, Hydrogen. वेरी गुड। ओके, तो क्लास मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, कुछ नाम लिखता हूँ, तो आप उसके सामने क्या लिखे आप मुझे बता दो। मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नाम मीथेन। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं मीथेन के लिए? एनीबॉडी? CH4. CH4, ओके ओके। देन इथाइल अल्कोहल, किसी को मालूम इथाइल अल्कोहल का? CH3. इथाइल अल्कोहल बच्चों लोग, इथाइल अल्कोहल ऐसे लिखते हैं C2H5OH. C2OH। क्या एक्सप्लेन, डोंट वरी, इथाइल अल्कोहल C2H5। ओके, एनीबॉडी? क्लास जो भी नाम लिख रहा हूँ ना याद रखो, यूरिया, यूरिया,
किसी को यूरिया का फॉर्मूला मालूम है? शायद नहीं होगा। तो यूरिया का फॉर्मूला है क्लास, अभी क्या अभी भाग करो NH2CO NH2, यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक है, NH2CO NH2, ठीक है। देन एसिडिक एसिड तो शायद मालूम होगा आपको, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड एनीबॉडी? एसिडिक एसिड का फॉर्मूला नहीं, CH3। क्या एसिडिक एसिड कभी नहीं सुना आप लोगों ने? एसिडिक एसिड स्कूल में? विनेगर, CH3COH। CH3COH, ओके गुड। सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो आना चाहिए प्लीज। H2SO4. वेरी गुड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3। वेरी गुड, okay. Then next question is glucose. Nobody? C6 H12O2. C6H12. O6, O6। okay. सुक्रोज, कभी नाम सुना है सुक्रोज का आपने? ये नाम सुना लगता है सुक्रोज? नो सर। बस हम लोग चाय में जो शक्कर डालते हैं ना, वो क्या होता है? सुक्रोज होता है। शक्कर जो गन्ने से शुगर मिलता है ना, दैट इज सुक्रोज, और उसका फॉर्मूला होता है C12 प्लस शुगर। एक बहुत कॉमन नाम है, शुगर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइट? अलग अलग टाइप है शुगर के, वो आप सीखोगे 12th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में। तो सुक्रोज का फॉर्मूला C12 H22 11. OL, ये फॉर्मूला सुक्रोज का, ओके। तो क्लास मीथिन का सामने फॉर्मूला लिखा है CH4, क्लास क्या बोलते हैं इस फॉर्मूला को? एनीबॉडी? इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग? CH4 ही क्यों, और उस फॉर्मूला को बोलते क्या है? Molecular formula. वेरी गुड, क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गुड, आपको याद है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है? अ फॉर्मूला which gives Rana exact number बरा of atoms, right, of different atoms present in, बोलो, present in, anybody would like to complete the statement? Present in a formula which gives exact number of different atoms present in one molecule, ठीक है, present in one molecule of that compound, right? Is called as the molecular formula. प्लस मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 है, मतलब क्या? मीथेन में बोलो कितना कार्बन है? एक One. कार्बन, और हाइड्रोजन एक। कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 4, 5. 4, ठीक है। तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 क्यों है? बिकॉज मीथेन मॉलिक्यूल कंटेन 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। क्लास बराबर है? मैच वाला डेफिनेशन, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, राइट? तो मीथेन, आपके पास अगर कंपाउंड मीथेन है तो मीथेन में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, आपके पास अगर कंपाउंड कौन सा है? मीथेन, तो आपके पास मीथेन के जितने मॉलिक्यूल होंगे, बराबर, हर एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होंगे, बराबर है? हाँ। प्लस इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH है, उसमें कितने कार्बन है बोलो इथाइल अल्कोहल में? 2. 2. हाइड्रोजन 5. 6, चलो 6 देखो, 6, 5 और एक उधर लिखा, राइट? ऑक्सीजन एक। 1. 1, ओके। यूरिया में कितना नाइट्रोजन है? 2. 2, हाइड्रोजन 4. 4. कार्बन, 1. 1. ऑक्सीजन 1. 1, गुड, एंड सो ऑन, बराबर है? तो क्लास, तो इस फॉर्मूला का हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके। और क्लास उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मास? क्या देखते हैं हम लोग अभी? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मास? ओके, तो क्लास एक एटम के मास को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो,
आपको याद होगा, एक एटम के मास को क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक मास ऑफ मास, सिंगल आइटम, एटॉमिक मास, मास ऑफ Atomic सिंगल आइटम तो बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास। चलो मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए आपको क्या लगता है? मास ऑफ सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल, मास, सिंगल मॉलिक्यूल, वेरी गुड। तो अगर सिंगल एटम का मास एटॉमिक मास होता है तो सिंगल मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। तो इट इज मास ऑफ, बोलो, molecular mass. इट इज व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मास इट इज मास ऑफ A Single single molecule. molecule. सिंगल मॉलिक्यूल। क्लास में फाइंड कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। चलो क्लास के मीथेन है, क्लास मीथेन में क्या है? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, बराबर है? 4 हाइड्रोजन, तो क्लास तो उसका टोटल मास, कार्बन का मास प्लस 4 हाइड्रोजन का मास। व्हाट इज मास ऑफ कार्बन? आपको मालूम है कार्बन का मास कितना है? एटॉमिक मास 12 ऑफ कार्बन डाल्टन, इज 12 12 डाल्टन, 12 डाल्टन। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 1 1 Dalton, 1 Dalton. तो ये कितना हो गया टोटल? 16 डाल्टन। 16 मीथेन का एटॉमिक, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16 डाल्टन। 16 बच्चे लोग डाल्टन। बता रहे, ये समझा आपको कैसे है 16 डाल्टन? यस सर। यस सर। क्लास मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, तो क्लास मतलब क्या? हाउ यू गेट एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कैसे मिलता है हम लोग को? कैसे फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास? इट इज मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। और लिखूंगा और लिख सकता हूं मैं क्या? इट इज सम ऑफ, बराबर ना, एटॉमिक मासेस बराबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन, बोलो, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स है उनका सबका मास ऐड करके जो मास मिलता है वो क्या होता है? उसका कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। ये समझा मॉलिक्यूलर आपको? मास। ये समझा या नहीं समझा? Yes sir. ओके। समझा सर। थोड़ा मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 क्यों है? क्योंकि मीथेन में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन का मास और 4 हाइड्रोजन का मास ऐड करके आपको जो मिला वो आपको मीथेन का क्या मिला? उसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर बराबर है? मास। मॉलिक्यूलर मास। हाँ। तो इट इज अ सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ masses ऑफ ऑल द आइटम्स प्रेजेंट इन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? वन मॉलिक्यूल, राइट? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। क्लास स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाए तो कैसे करेंगे? तो क्लास समझो आपके पास मीथेन मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? मीथेन। केयरफुली सुना। मीथेन का आपने अभी मॉलिक्यूलर मास कितना बताया? कितना फाइंड किया हम लोगों ने? कितना फाइंड किया मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन? 16 फाइंड किया, बराबर? अभी किया हम लोगों ने, 16 आपको दिखाओ यहाँ डाल्टन। पे 16 डाल्टन फाइंड किया। क्या हम लोग 16 डाल्टन? हाँ। क्लास अभी स्पेक्ट्रोस्कोप का हेल्प लेके उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना। हम लोग क्या करेंगे? मीथेन का एक मॉलिक्यूल लेंगे, लिया, हमें इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड नहीं है तो हम लोग उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे? बोलो, उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट डालेंगे हम लोग? मास स्पेक्ट्रोस्कोप में डालेंगे, बराबर है? डाला मास स्पेक्ट्रोस्कोप में। अब मास यस स्पेक्ट्रोस्कोप सर। क्या करेगा? इस मास को कंपेयर करेगा किसके साथ? बोलो, ये मालूम है, ये सबको मालूम है। ये कौन सा मास है? बोलो, इट इज 1/12 ऑफ कार्बन एटम। मास ऑफ 1/12 मास ऑफ, थोड़ा अच्छे से बोलो, 1/12 मास ऑफ 1 atom of of C12. 1 एटम ऑफ वन CO12। वेरी गुड, 1 एटम ऑफ C12। और कितना होता है सबको मालूम है, कितना होता है वो? 1 1 डाल्टन। डाल्टन। Dalton. इसका कंपेयर करना शुरू करेगा और इंस्ट्रूमेंट बताएगा आपको कि इस मास से, इस 1/12 मास से मीथेन का मास, यानी गैसेस, सबको मालूम है आंसर, बोलो कितना टाइम्स होगा? 16 times. 16 टाइम्स। मतलब क्या? मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16 डाल्टन, राइट? तो मीथेन का एक मॉलिक्यूल 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 से कितना? 16 गुना ज्यादा हेवी है, बराबर है एवरीवन? तो क्लास तीसरा डेफिनेशन क्या होना चाहिए? बोलो मॉलिक्यूलर मास का। और ये सिर्फ डेफिनेशन पर्पस के लिए, तीसरा वाला डेफिनेशन क्या होगा? इट इज मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, बराबर ना? बोलो, मास ऑफ मॉलिक्यूल कंपेयर टू, कंपेयर्ड विथ, बोलो, कोई तो बोलेगा, कंपेयर्ड विथ 1/12 mass of one molecule of C12, प्लस 1 one atom of C12 का, हाँ 1/12 मास, क्योंकि C12 का हम लोग आइटम ले रहे हैं, मॉलिक्यूल ले रहे हैं। 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। प्लस ये सब, ये तीसरा सिर्फ डेफिनेट पर्पस के लिए, मतलब अदरवाइज प्रैक्टिकली मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, और उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल
आपके पास एटम मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है सबका मास क्या करो आप ऐड करो, राइट? तो ऐड करके जो मास आता है वो क्या होता है उसका मॉलिक्यूलर molecular mass. मास Molecular mass. एलिमेंट कंपाउंड का। तो क्लास चलो आपके लिए एक काम देता हूँ मैं, यहाँ पे आपके सामने आपके अलग अलग कंपाउंड्स है, आपको सबका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। ये आपको बहुत बार करना पड़ेगा 12th में और 11th में। तो क्लास आपके मीथेन ये मॉलिक्यूल है, ये आपका पास ये कंपाउंड, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? और फाइनली आपको पूछ रहा हूँ मैं मॉलिक्यूलर मास। मैं एक दो आपको करके देता हूँ, आगे क्या आप करोगे फटाफट, ठीक है? तो मीथेन में कितना है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। कार्बन का मास अपने लिख के रखा है ऊपर, मैंने आपको बताया था वो, ये आपको याद है? व्हाट इज मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? 12 Dalton. 12. हाइड्रोजन 1 डाल्टन, राइट? 1. तो टोटल विल बी 16 डाल्टन, बराबर 16 है? डाल्टन। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है 16 डाल्टन। प्लस सिमिलर इथाइल अल्कोहल, क्लास कितने कार्बन है इथाइल अल्कोहल में? 2, राइट? 2. यस। देखिए बोल, तो प्लस ऐसे मत लिखो, दिस इज रॉन्ग, नॉट C2। हम लोग क्या लेंगे, हमारे पास 2 कार्बन है, बराबर है? हाँ। कितना हाइड्रोजन है? 6H। 6. और कितना O है? एक ही O है। क्लास O को मैं ब्रैकेट में डालता हूँ क्योंकि हमारा में कभी कभी कंफ्यूज होता है जीरो के साथ, इसलिए ब्रैकेट में O डालते हैं, ब्रैकेट में डालते हैं O को, तो कभी जीरो लगता है, वो जीरो तो आने वाला नहीं, फिर भी हम लोग O को ब्रैकेट में डालते हैं। तो क्लास कार्बन का मास कितना है? 12। एटॉमिक मास ऑफ 12. कार्बन 12। हाइड्रोजन इज 1. 1, राइट? ऑक्सीजन इज 16। 16. सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, 36. तो 24 प्लस 6 प्लस 16 46 आंसर आएगा, राइट? हाँ। चलो आपके पास टाइम है 5 मिनट, ये सबको ट्राई करोगे आप फटाफट? ट्राई टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ बाकी के कंपाउंड्स। अगला उनके जस्ट अगर पॉसिबल है तो उनके फॉर्मूले बाहर करने की कोशिश करो, स्पेशली यूरिया का, ग्लूकोज एंड सुक्रोज का, ये आपको बार बार लगेंगे, एसिडिक एसिड, यूरिया, सुक्रोज। आप ट्राई करोगे बच्चे लोग, बोलो Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, sir. रिमेनिंग आप ट्राई करो। एटॉमिक मास आपने लिखा हुआ है या आपको लिखना है? ये वाले ऊपर के ये पार्ट लिखा हुआ है आपके पास सब, एलिमेंट एटॉमिक मास? चाहे तो एक बार देख लो, पहले ये देख लो या लिख लो किधर, तो एलिमेंट एंड एटॉमिक मास। क्लास अबेंडेंस यहाँ पे लिखा है ना, अबेंडेंस का मतलब होता है, ये आपको वर्ड बार बार मैंने केमिस्ट्री में, अबेंडेंस का मतलब वो नेचर में कितना अवेलेबल है, कितना प्रेजेंस है, राइट? तो नेचर में चीज का कितना प्रेजेंस है, कितना परसेंट है, उसका मतलब अबेंडेंस, अबेंडेंस, ओके? तो आपको पता है कि नेचर में क्लोरीन 35 कितना प्रेजेंट है, 75%, और 37 कितना पर प्रेजेंट है, 25% बाय मास। 25%. ठीक है, ये आपने देखा एलिमेंट एटॉमिक मासेस लिख के लिए हम लोगों ने पहले, या लिख रहे हो जो Yes, भी है sir. बोलो? लिखा सर. लिखा, गुड। अब ये ट्राई करो फटाफट बाकी के मॉलिक्यूलर मासेस। 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, बराबर है? 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। H2SO में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। HNO3 में 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन। ग्लूकोज में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। सुक्रोज में 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन, 11 ऑक्सीजन।
ओके क्लास, हो रहा है ना, आंसर आ रहे हैं ना आपको? ये बच्चे लोग आंसर आ रहे हैं आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यूरिया किसी का हो गया, तो यूरिया हो गया किसी का सॉल्व करके? 60 Dalton. Yes, sir. 60 परफेक्ट। ओके, एसिडिक एसिड किसी का आंसर आया रहेगा तो बता दो मुझे। एसिडिक एसिड इट इज आल्सो 60 डाल्टन, चेक करो, सेम है दोनों, यूरिया एंड Yes, एसिडिक sir. एसिड। Yes, sir. तो नाइट्रोजन 2 into 14, हाइड्रोजन 4 into 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो ये 16 आ गया, ये 2 into 12, ये 4 into 1 और ये 2 into 16, ये भी 60 आ जाएगा, राइट? H2SO अगर हुआ रहेगा तो बोल दो किसी का। तो 2 into 1, सल्फर इज 32, राइट? ऑक्सीजन इज 98. 98 Dalton. वेरी 98 गुड, 90, परफेक्ट। HNO3, H is 1, N is 14, 63 3, Dalton. 62. 63 बराबर है। ऑक्सीजन 16, राइट? 63 डाल्टन। ये 6 into 12, 12 into 1, 6 into 16। इसने क्या है 180 इसको? Dalton. 180 परफेक्ट, Dalton. बराबर है। ये 12 into 12 बराबर, कार्बन इज 12, 22 into 1, 11 into 16। यस, करो, मुझे सबसे पहले आंसर कौन देता है देखते हैं। Sir, 442. हाँ, थोड़ा सा एक कैरी करते ज़्यादा लिया, 342, 340। चेक करो एक बार आपस। हाँ sir, 340. ओके, तो क्लास अभी आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, क्या उसका मोलार मास फाइंड कर सकते हो अभी इसके आगे? देखो बहुत सारे एग्जांपल लिए हम लोगों ने, क्या आप मोलार मास फाइंड कर सकते हो? बहुत बार लगेगा आपको, लिटरली बहुत बार लगेगा केमिस्ट्री में, हर एक चीज़ का मोलार मास लगता है बार बार केमिस्ट्री में। कर सकोगे हाँ या ना? हाँ. Yes, sir. गुड, इजी है बिल्कुल। डिफिन है प्रोवाइड क्या, और क्लास आप बोलोगे सबका एटॉमिक मास हम लोग कैसे बाहर करेंगे? तो क्लास सबका नहीं, आपको एटलीस्ट इतने एलिमेंट का एटॉमिक मास आना चाहिए। एंड आई की गारंटी, इस ये छोड़ के अगर कोई दूसरा एलिमेंट आपके एग्जाम में होता है तो इसका एटॉमिक मास आपको एग्जाम में प्रोवाइड किया जाता है। ये छोड़ के, ये इतने एलिमेंट छोड़ के बाकी कोई होगा और तो उनका एटॉमिक मास आपको एग्जाम में प्रोवाइड करते हैं, वो लिख के देते हैं आपको क्वेश्चन में, एटॉमिक मासेस ऑफ दिस, बहुत सारे का देते हैं। ठीक है, क्लास इसके बाद हमें जो सीखना है इस चैप्टर में, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज कंसेप्ट ऑफ मोल। तो आपका फिजिक्स स्टार्ट हुआ? नहीं सर, फिजिक्स स्टार्ट हुआ आपका? नहीं फिजिक्स सर. No नहीं, sir. नहीं, नो, सिर्फ केमिस्ट्री। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ना आपने स्कूल में कभी सुना था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज? ऐसा भी सुना था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज? Yes sir. हाँ, क्या क्या था? एक था वेट था, राइट? दूसरा था क्या था? लेंथ था। length, Length. बाद में इलेक्ट्रिक करंट था, राइट? Time. टाइम था। Mass. temperature, Amount of some substance. अमाउंट, temperature, टेम्परेचर था, राइट? Mass. और बाद में वेट और मास एक ही होता है, ठीक है? वेट, चलो वेट को निकालता है, यहाँ पे मास लिखता हूँ, ठीक है? पर हम लोग वेट लिखते हैं, अर्थ पे हम लोग वेट लेते हैं, राइट? प्लस अभी वेट और मास में डिफरेंस क्या आपको मालूम है? व्हाट डिफरेंस वेट एंड मास? weight is the force with which हाँ, तो क्या देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे 10 लड्डू है, राइट? तो 10 नहीं, बहुत सारे लेते हैं हम लोग, हमारे पास समझो ये लड्डू है हमारे पास यहाँ पे, तो उसमें जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट, राइट? क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या होगा? मास होता है। प्लस
वही लड्डू के ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है राइट, वो क्या होता है उसका वेट होता है। तो प्लस अगर आप सेम क्वांटिटी लड्डू, ये लड्डू अगर आप अर्थ पे लोगे, इनका वजन समझा 1 kg है राइट, कितना उनका वजन 1 kg, उतना ही मैटर, उतने वही लड्डू अगर आप क्लास मैटर तो उतना ही है बराबर है, आप मून पे लेके जाओगे तो क्या लगता है आपको, उसका मास सेम रहेगा अलग रहेगा मून पे? अलग Same. Same. मास मून पे सेम रहेगा और वेट अलग हो जाएगा, क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी उतना रहेगा, उतने लड्डू रहेंगे। समझो आपके 100 लड्डू है, उनका वजन 1 किलोग्राम है, ठीक है, तो मून पे मास वही रहेगा पर क्लास क्या होगा, उसका वेट चेंज होगा। वेट मून पे कितना होगा 1/6 kg ऐसा होगा, इतना 6 गुना हल्का होता है यहाँ पे, समझा? तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स क्या है मून पे, ज्यादा है कम है? कम है, ग्रेविटेशनल ठीक है, फोर्स कम है। ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। तो क्लास वेट किसके ऊपर डिपेंड होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। और मास किसके ऊपर डिपेंड होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, राइट। Yes. बस अभी हम लोग जितने कैलकुलेशन करेंगे अर्थ पे ही करेंगे ना, हम लोग मून पे केमिस्ट्री नहीं सीखने वाले हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री में, सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स में नहीं, हम लोग क्या करते हैं, वेट और मास को क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, ठीक है। हाँ, और क्लास लास्ट में क्या था आपका, ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, और बाद में फाइनल था आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। Amount of substance. तो ना जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? तो यहाँ पे अमाउंट मतलब क्या, अमाउंट मतलब क्या? तो क्लास अमाउंट मतलब उसका नंबर, बराबर है। तो क्लास मेरे पास एक फ्लैट है और किसी के पास 2 फ्लैट है, राइट। तो किसका ज़्यादा अमाउंट है? मेरे पास एक फ्लैट है, किसी और के पास 2 फ्लैट है, किसका ज़्यादा अमाउंट है? दूसरे वाले के पास ना। दूसरे वाले तो मैं का अमाउंट यहाँ पे, हाँ, तो प्लस मैं यहाँ पे अमाउंट किस में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अमाउंट नंबर में, राइट। मेरे पास एक नंबर है और उसके पास 2 है, बराबर। तो किसका ज़्यादा है? उसका ज़्यादा है। तो नंबर के फॉर्म में जब हम अमाउंट एक्सप्रेस करते हैं तो क्लास अमाउंट अगर आप नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो क्लास उसका यूनिट होता है मोल, Mole. राइट, Yes. मोल। तो क्लास मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो क्लास ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, इसको थोड़ा सिंपल समझते हैं मोल को, बहुत ज़्यादा सिंपल। ये तो अमाउंट ऑफ, ये तो डेफिनेशन हो गया, साइंटिफिक हो गया, इसको तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं। तो क्लास अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 1 डजन है, दिमाग में कौन सा नंबर आता है 1 डजन? 12 12. 12। तो क्लास 1 डजन मैंगोज, कितने मैंगोज होते हैं? 12 मैंगोस 12 मैंगोज, ओके। 13 होंगे तो डजन बोले, 1 डजन बोलेंगे क्या उसको? No, sir. 13 मैंगोज को 1 डजन बोलेंगे? नहीं सर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? नहीं। 11 मैंगोज को? नहीं बोल सकते. नहीं। नहीं एग्जैक्टली 12 का तो 1 डजन बोलेंगे, बराबर है। Yes. माय गॉड, डिलीट क्यों कर दिया मैंने, एक मिनट। सॉरी, हाँ हाँ। तो क्लास 1 डजन 12 होगा, डजन को कितने बोलेंगे? 1 डजन को 12 ही बोलेंगे, बराबर। 13 नहीं बोलेंगे, 14 नहीं बोलेंगे, 11 नहीं बोलेंगे, 10 नहीं बोलेंगे, ओके। तो 1 डजन मतलब 12 होता है। क्लास अगर 12 मैंगो 1 डजन होता है, राइट, ओके। तो क्लास 1 डजन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 डजन इलेक्ट्रॉन, मैं बोलता हूँ मेरे पास 1 डजन इलेक्ट्रॉन, मतलब मेरे से इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12 12। क्लास क्यों डजन को 12 हमने डिसाइड किया, राइट। यस सर मैं बोलता हूँ अगर मेरे से 1 डजन आइटम है, कितने आइटम्स है? 12. 12 आइटम्स। मेरे पास 1 डजन मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है? 12 molecules. 12 molecules. 12. तो क्लास डजन बोला तो दिमाग में 12 नंबर आता है, बराबर है। क्लास अगर बोलता हूँ सेंचुरी, कितना आता है दिमाग में? 1 सेंचुरी 50. 100 100. बोला ना, कोई और नंबर होता सेंचुरी? नहीं नहीं हो No. सकता। No. तो क्लास वैसे जैसे मैं बोलता हूँ 1 मोल, आपके सामने नंबर फ्लैश होना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23। 23. कौन सा नंबर आना चाहिए? 6 10⁻23, ठीक है। तो क्लास अगर बोलता हूँ मैं 1 मोल मैंगोज मतलब कितने मैंगोज बोलो? 6 point 6.022 into 22 10. प्लस जैसे मैं डजन बोलता दिमाग में नंबर क्या आता है? 12 आता है, राइट।
वैसे मैं वन बोलूंगा, मेरे दिमाग में कौन सा नंबर आना चाहिए? 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर है। तो 1 मोल मैंगोस कितने मैंगोस होते हैं? 1 मोल मैंगो कितने मैंगोस होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 Yes, sir. मैंगोस, राइट? बराबर, हाँ। प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6.022 10 raised to 23 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? वेरी गुड। ओके, 1 मोल एटम्स कितने होते हैं? 6.22 into 10⁻23. तो जैसे डजन बोला तो कुछ भी चीज 12 होगा तो डजन होता है, राइट? तो मोल बोला तो Yes, कितना भी कोई भी चीज कितना होगा? इस इतना होगा नंबर में, तो होता है 1 मोल, राइट? तो 6.02 × 10⁻23 एटम्स क्या होता है? 1 मोल ऑफ एटम्स, राइट? Yes, sir. और अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, तो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स है बोलो? 1 मोल ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, mole. बराबर? Yes, sir. तो 1 मोल कुछ भी हो, अगर आपके पास ये नंबर है, क्लास ये नंबर बहुत बड़ा है छोटा है? 6.022 10 पावर बड़ा है बहुत बड़ा है। क्लास कितना बड़ा है इमेजिन करते हैं, कितना बड़ा है इमेजिन करते हैं? तो 6.022, तो मैं इसको 6022 करता हूँ, ठीक है? पावर में कितना आएगा? अभी 3 जीरो शिफ्ट पीछे शिफ्ट किया हम लोगों ने, तो पावर कम हो जाएगा ना, 10⁻20, ठीक है? तो क्लास ये नंबर आपको देखना है 6022, तो आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 क्लास। तो अगर मेरे पास इतनी चीजें हैं, इतना नंबर है क्लास, मेरे पास अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलो? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, राइट? 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल। क्लास मेरे पास अगर 12 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या बोलता मैं? मेरे पास अगर 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या बोलता मेरे पास? 1 डजन इलेक्ट्रॉन, राइट? पर मेरे पास अगर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैं क्या बोलता मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 mole of 1 mole electron. हाँ। तो क्लास ये नंबर लिखना कन्वीनियंट नहीं है, ऐसा नंबर लिखना कन्वीनियंट नहीं, तो हम लोग उसको कौन से फॉर्म में लिखते हैं? पावर के फॉर्म में लिखते हैं, बराबर है? ऐसे लिखते हैं ये। Yes, sir. तो व्हाट इज 1 मोल? 6.022 into 10⁻23 23. that number is called as the 1 mole. Are you clear with 1 mole? Yes, sir. Yes, sir. बस इतना बड़ा नंबर हम लोग क्यों लेते हैं वो भी बताता आपको, चल जाते हैं। इतना बड़ा नंबर हम लेते क्यों है? ये नंबर, इतना बड़ा नंबर का जरूरत क्यों पड़ता है केमिस्ट्री में? तो क्लास अभी आपको याद रहेगा आज का पहला स्टार्टिंग के लेक्चर का पार्ट, व्हाट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन? तो 1 एटम ऑफ कार्बन का मास होता है 12 डाल्टन में, 1 एटम ऑफ कार्बन क्लास वो डाल्टन में 1 एटम ऑफ कार्बन हैज मास 1.9944 into 10⁻23 ग्राम। कुछ याद है आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. तो क्लास एक एटम का मास बहुत ज्यादा है बहुत कम है? बहुत कम है। Yes, sir. बहुत कम है। क्लास हम लोग उस एटम को देख भी नहीं पाएंगे, राइट? Yes, sir. बीकर में कार्बन का एक एटम होगा, प्रैक्टिकली उसको लेना पॉसिबल नहीं, उसको देखना पॉसिबल नहीं है। तो क्लास ये बहुत छोटा क्वांटिटी हो गया ना 1 एटम। प्लस अगर मैं 1 डजन एटम लेता हूं तो कितने उनका मास कितना होगा? मतलब 12 एटम्स होंगे, राइट? Yes, sir. तो एक एटम का मास कितना है कार्बन के? 1.9944 into 10⁻23 gram. 23। तो क्लास एक डजन एटम का मास कितना होगा? 12 इंटू बरा ना Yes, sir. 1.9944 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो क्लास 12 एटम का मास भी बहुत ज्यादा है बहुत कम है? ज़्यादा है। ये मास भी ज्यादा है कम है? कम है सर। कम है ना, बहुत कम है। कितना है? यस सर। समझ रहा है नहीं? तो समझ मास रहे। आपका 23.93 इंटू 10⁻23। क्लास ये -23 का पावर है। क्लास ये नंबर बहुत बड़ा है बहुत छोटा नंबर है? आप बताओ मुझे। छोटा नंबर है। बहुत छोटा नंबर है, एक्सट्रीमली स्मॉल। तो क्लास ये भी हमारे लिए कैलकुलेशन में कुछ काम करेंगे। पर क्लास अगर मैं एक एटम नहीं 12 एटम नहीं 100 एटम नहीं, मैं कितना एटम लेता हूँ? सीधा 1 मोल एटम लेता हूँ। कितना एटम लेता हूँ मैं? 1 मोल एटम्स। क्लास 1 मोल एटम्स मतलब कितने एटम्स बोलो? मतलब कितने एटम्स? 6.022 into 10⁻23 एटम, बराबर है? यस सर। क्लास तो इस स्पीकर में हमने कितने एटम्स डाले बोलो? 6.022 into 10⁻23। क्लास ये बहुत बड़ा नंबर है बहुत छोटा नंबर है? बहुत बड़ा है। तो हमने इतने सारे एटम बहुत सारे एटम डाले, राइट? हमने बीकर में कितने एटम डाले? 6.022
022 into 10 raised to 23. 23 आइटम। तो क्लास इनका वजन कितना होगा देखते हैं, चलो उनका वजन कितना होगा। तो क्लास एक एटम का वजन कितना है? 1.99 9944. into 10 raised to minus 23. 10 raised to minus 23. प्लस एक एटम का मास बहुत कम है, राइट? बहुत कम है। प्लस तो फिर कितने, अगर आपके पास एटम्स, आपके पास कितने एटम्स है, या फिर आपके पास कितने एटम्स है, बोलो आपके पास कितने एटम्स है? 1 मोल मतलब कितने एटम्स है? 6.022 into 10 10 10 raised raised राइट? to 23. तो 6.022 into 1 मोल एटम मतलब 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स। उनका वजन कितना होगा? हम बोलेंगे लेटेस्ट से इट इज कितना, लेटेस्ट वो कितना समझो x है, समझो कितना है वो x है। प्लस समझ में आ रहा है आपको रिलेशन? Yes, sir. अगर Yes, sir. एक Yes. एटम का मास अगर इतना है, इतने एटम्स का मास कितना आएगा? बराबर है, क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है। तो x इज इक्वल Yes, टू sir. 1.9944 into 10 raised to minus 23, राइट? into 6.022 into 10 raised to 23. 23, बराबर। प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर आएगा एग्जैक्टली करके देखो चाहे तो कभी 12 ग्राम। कितना आंसर आएगा आपको? 12 ग्राम। 12 ग्राम। तो प्लस इतने सारे आइटम का मास, इतने सारे आइटम का मास सिर्फ 12 ग्राम आया। इसका रीजन बता सकते हो क्यों? इतने सारे आइटम आपने लिए, उनका सबका मिलाकर मास सिर्फ 12 ग्राम आया, क्यों बोलो? कार्बन बहुत छोटा था इसलिए। क्योंकि एक आइटम का मास बहुत क्या है? छोटा है। कम छोटा है, है। राइट? इतने सारे आइटम लोगे, कितने 6.022 10 पॉइंट, इतने बहुत सारे आइटम, राइट? ये वेरी हाई, ये नंबर इज वेरी, नंबर ऑफ आइटम इज वेरी हाई, राइट? Yes, sir. मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं देखो मैं आपको सिखाना है, आपको ना विजुअलाइज करने की कोशिश करवा रहा हूँ। केमिस्ट्री में आपको कैसे विजुअलाइज करना पड़ता है, साइंस में। तो आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स क्या है? वेरी हाई, राइट? Yes. Yes, sir. बहुत सारे आइटम्स है। और क्लास उनका वजन क्या है? मास ऑफ ईच आइटम इज Very less. वेरी लो, राइट? तो क्लास इतने सारे आइटम होके भी हर एक आइटम का मास क्या है? बहुत कम होने की वजह से, राइट? आपको सबका मिला के मास कितना आएगा? सिर्फ 12 ग्राम। आर यू क्लियर? 12 grams. Yes, sir. इतना छोटे, इतने छोटे चीजों को वजन करने के लिए हमें बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट? उनसे एवरीवन, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, sir. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ क्लास। अगर मैं बोलता हूँ मैं जाता हूँ एक कंट्री जिसका नाम जिम्बाब्वे, नाम सुना है? हाँ सर। प्लस जिम्बाब्वे में गए और आप बोलते हो मैं एक कार खरीदूंगा, क्या खरीदूंगा? कार। ओके, तो क्लास एक कार खरीदना जिम्बाब्वे में, अगर आप उनके करेंसी में पैसे लोगे तो आपको लगेंगे इतने सारे पैसे, आपको इतने सारे पैसे लगेंगे। क्लास ये पैसे बहुत ज्यादा है, बहुत कम है? ज्यादा है। क्लास पर उनका वैल्यू बहुत कम है, राइट? उनका करेंसी बहुत वीक है, बराबर है? Yes, sir. हाँ सर। करेंसी बहुत वीक है। इतने सारे पैसे आपने इंडिया में लेके आओगे ना तो 2 लाख भी नहीं होंगे, तो अपने 2 लाख उनके उतने पैसे होते हैं। आर यू गेटिंग? Yes, sir. तो बस यही प्रॉब्लम यहाँ पे क्या, इतने सारे आइटम ले रहे हैं, राइट? और प्रॉब्लम क्या है, आइटम का मास ही इतना छोटा है, तो इतने सारे लेने के बाद भी उनका सबका मिला के वजन सिर्फ कितना बनता है? 12 grams. 12 ग्राम। तो बहुत छोटी, मुझे क्या बताना है, हमें मोल क्यों यूज करना पड़ रहा है, हमें मोल का कंसेप्ट क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में जब सीखते हैं तो क्वांटिटीज क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, राइट? तो इतनी छोटी क्वांटिटी अगर हम लोग ज्यादा नंबर में नहीं लेंगे तो उनका कैलकुलेशन करना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी टेक ऑफ मोल। अब थोड़ा बहुत समझा मैं क्या सब बताना चाह रहा हूं आपको? Yes, sir. यस सर। गुड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोल कंसेप्ट बहुत डिटेल में सीखेंगे, और इस चैप्टर का वो जानना है, मोल कंसेप्ट आएगा तो आपको केमिस्ट्री के बहुत सारे